महाभेषज गुरु तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए सद्गुरु कबीर, सद्गुरु रविदास, हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ आज मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही पावन छतरपुर की धरती पर बौद्ध सम्मेलन के दौरान मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन और आज इस पावन सम्मेलन में शामिल होने आए सभी भद्रजनों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय से निकालकर समय और अपने आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा और संवर्धन के लिए दिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग यहां पर पहुंचे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, भारत में तथागत भगवान बुद्ध का दर्शन, उनके विचार, उनकी संस्कृति, नागपुर के मैदान में 10 लाख लोगों के साथ जो धम्म क्रांति का आगाज किया, जो कुछ भी चेतना आपके बीच में है उसमें 2 लोगों से ज़्यादा किसी का योगदान नहीं है। पहला योगदान अंग्रेजों का है कि अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने जगह जगह खुदाई कराई और जब खुदाई हुई तो सम्राट अशोक का इतिहास निकला। जगह जगह शिलालेख निकले, जगह जगह अशोक स्तंभ, अशोक की लाटें भी भारत में रहा और वो सम्राट अशोक का रहा और अशोक तथागत बुद्ध के अनुयायी थे। इसके बाद बाबा साहब ने 1956 में धम्म क्रांति करके ये हम लोगों को चेतना दी। तो आज पूरे भारत में बहुत धीमी गति से मैं कह सकता हूं कि विचारधारा चल रही है, विचारधारा रेंग रही है, लेकिन मृत प्राय नहीं है। मंच पर बहुत लोगों ने कहा कि लोग कम आए। मैं आपको बता दूं, तथागत भगवान बुद्ध ने पहली बार सिर्फ 5 लोगों को अपनी बात बताई थी और वो 5 लोग 5 करोड़ में तब्दील हो जाते हैं। संघ प्रमुख जिनका इस समय भारत पर कब्जा चल रहा है, उन्होंने भी 2-3-4 लोगों को ट्रेनिंग दी थी। आरएसएस के जो व्यक्ति हैं, आज पूरे भारत में उनका नेटवर्क है कि नहीं है। इसलिए कभी हताश और निराश ना हो, परेशान ना हो। भीड़ हमेशा उसके साथ चल पड़ती है जो लोग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक ताकत अपने साथ लेकर के चलते हैं। और आज भी ऐसा ही है। भले ही आज भारत में आपकी 100 करोड़ की आबादी है, लेकिन जिंदा लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आपको 1 करोड़। आबादी हो सकती है 100 करोड़ की आपकी, लेकिन जिंदा लोग कितने मिलेंगे? 1 करोड़। और जिन्हें आपने अपना दुश्मन माना है या वो वैचारिक दुश्मन है भी, अगर उनकी संख्या 20 करोड़ है तो उसमें 19 करोड़ जिंदा लोग मिलेंगे। आज लड़ाई वैचारिक आंदोलन की। जाने कितने ऐसे लोग हैं आपके समाज में जिन्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। जिन्हें ये पता ही नहीं है कि विरासत हमारी क्या है, हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया। आजादी जब हम लोगों को मिली तो बहुत कम ऐसे लोग थे जो जमींदार थे, न ज्यादातर लोग हैंड टू माउथ थे, जिनके पास कच्चे घर थे, शिक्षा नहीं थी, गरीबी थी, लाचारी थी, बेगारी थी।
संविधान हमें मिला, अधिकार हमें मिले, तो हमारे चेहरे पर चमक आई। हम पढ़े लिखे, नौकरियां हमें मिली, राजनीतिक आरक्षण हमें मिला। तो ये जो चमक आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूं, ये चमक कोई बहुत पुरानी नहीं है। इसकी उम्र 75 साल है, जब से भारत में संविधान लागू हुआ है। इसके पहले कुछ था ही नहीं आपके पास। मैं मानता हूं आपके पिताजी पढ़े लिखे होंगे, बाबा से पूछिए कितने पढ़े लिखे थे, फिर बाबा के पिताजी से पूछिए कितने पढ़े लिखे थे। लेकिन हाँ, इस 75 साल की आज़ादी में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। इस 75 साल की आज़ादी में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए, बड़े बड़े अस्पताल खोले। इस 75 साल की आज़ादी में हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि इस 75 साल की आज़ादी में इस दिशा में आपने क्या किया? आपके पास घर नहीं था तो घर बनाए, शिक्षा नहीं थी तो शिक्षा लिए, और सुख सुविधाएं आपके पास नहीं थी, उनकी तलाश में आप लग गए। लेकिन 75 साल में हम लोग कोई विरासत के लिए काम नहीं कर पाए। मैं मानता हूं इस देश भारत की जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, जितनी भी ओबीसी की जातियां हैं, सब इस देश भारत के पुराने शासक हैं। कहीं न कहीं उनका रजवाड़ा रहा है, कहीं न कहीं वो शासक रहे हैं। इतिहास बताता है, सम्राट महापद्म नंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा समाज, परिवार जिन्हें जातियों में आज बांट दिया गया है, वो रजवाड़े से वंचित नहीं है। सबका जुड़ाव किसी न किसी रजवाड़े से है। चाहे वो मौर्य डायनेस्टी हो, पाल साम्राज्य हो, चाहे वो नंद वंश हो, चाहे वो कुषाण वंश हो, और चाहे वो नाग वंश हो, सभी हम लोग कभी न कभी इस देश के शासक रहे हैं। और ये बात हमारे पुरखे जान गए थे। हमारे पुरखे ये बात जान गए थे कि हम लोग इस देश भारत के पुराने शासक हैं, हम लोग इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं, पुराने बौद्ध हैं, क्योंकि 1250 साल सम्राट महापद्म नंद से लेकर हर्षवर्धन तक 1250 साल का काल आपका रहा। पूरे भारत में आपने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, कुएं बावरे बनवाए, बड़े बड़े मठ बनवाए, बड़े बड़े किले आपने बनवाए। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी आपने बनवाए। जब आप शासक थे तो पूरी दुनिया के लोग आपके यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि आपने शिक्षा को बेहतर किया था। और जब आज आप शासक नहीं हो, भारत के लोगों को विदेश में पढ़ने जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज ऐसा कोई विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। टॉप 100 में भी कोई विश्वविद्यालय भारत में नहीं है। इसलिए जब जब आपको मौका मिला, क्योंकि आप समण परंपरा के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, क्षमता में विश्वास रखने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला आपका खून है, आपका जीन्स है। इसलिए आपने इस देश को हमेशा बनाया है, इस देश को बेहतर बनाया है। यहां सब कुछ बना करके आपने दिया है, लेकिन चतुर चालाक लोगों ने आपको जातियों में बांटा, आपको वंचित कर दिया शिक्षा से, आपको वंचित कर दिया सत्ता से, आपको वंचित कर दिया अच्छे भोजन से, अच्छे लोगों की संगति से, और सामाजिक तिरस्कार दे दिया कि आप नीचे लोग हो। और धीरे 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 पतन होता चला गया। एक शासक धीरे धीरे निरीह प्राणी बन गया, उसके पास कुछ नहीं बचा।